क्या आप गलत कार्यों की वजह से मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं? क्या आपकी बीवी आपकी मर्दाना कमजोरी के बायस आपसे खुश नहीं? क्या आपकी शादी होने वाली है और आप अपनी जिनसी यानी कि मर्दाना कमजोरी से परेशान हैं? तो दोस्तों घबराइए मत, आपके लिए पेश खिदमत है हर्बल पावर शादी कोर्स का नुस्खा। इंतहाई बेहतरीन और मर्दाना ताकत से भरपूर जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल हर्बल पावर शादी कोर्स मर्दाना कमजोरी को ऐसे दूर करता है जैसे आप कभी कमजोर थे ही नहीं। मर्दाना टाइमिंग बढ़ाने का ये शानदार नुस्खा है जो मर्दाना टाइमिंग की कमी का बेहतरीन इलाज भी है। ये मादा मनोया यानी कि मनी को गाढ़ा करता है, जरियान एहतलाम से होने वाली कमजोरियों को खत्म करता है, जरासीम की कमी को दूर करता है, नए जरासीम की पैदाइश के लिए मुआवन है और आपको काबिले औलाद बनाता है। इस नुस्खे के अज्जा की अफादियत, बनाने का तरीका और इस्तेमाल का दुरुस्त वक्त जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जिंदगी के सेहतमंद मेयार को बेहतर बनाने के लिए हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मेरा नाम है मुशारफ अबरार और मैं बतौर तालिब इल्म तिब आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों हर्बल पावर सुपर शादी कोर्स का जो मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूं, ये कोर्स ऐसे मर्दों के लिए है जो कसरत एहतलाम, मनी का पतला होना और जल्दी फारग होने के मर्ज में मुब्तला हो गए हैं। मौका पर पूरी कामयाबी इनको हासिल नहीं होती यानी कि ये जिनसी तस्कीन हासिल करने में नाकाम रहते हैं। सूरत अंजाल यानी कि टाइमिंग की कमी की इनको शिकायत रहती है, जोश कम होता है और शर्म से सर झुका रहता है। तो इस कोर्स के इस्तेमाल से दोस्तों खोई हुई ताकत दोबारा वापस लौट आएगी और इन तमाम मर्जों को हमेशा के लिए रुखसत होना पड़ेगा और आपको इनसे छुटकारा हासिल होगा। जिन नौजवानों या मर्दों की शादी होने वाली हो और वो भरपूर अज़दवाजी जिंदगी का लुत्फ हासिल करके कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हो तो इस कोर्स से पूरे यकीन के साथ फायदा उठाएं। ये कोर्स अज़ूए खास के तमाम जुमला नकाइस को दूर करने के लिए बेमिसाल है। कुदरती तरीके से मर्दाना अज़ूए तनासल की लंबाई व मोटाई बढ़ाने के लिए भी मददगार है। साथ ही साथ जिंदगी की लज्जतों से लुत्फअंदोज होने के लिए एक कुदरती दवा है। दोस्तों आसान अल्फाज में बात करें तो सेहत और ताकत वो जो आप चाहें। दोस्तों अगर इस नुस्खा के अज्जा की बात की जाए तो उसका सबसे पहला जुज़ है जिनसिंग। भरपूर एनर्जी और हशाश बशाश जिंदगी के लिए जिनसिंग का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है और जदीद तहकीक के मुताबिक जिनसिंग एक क्लासिकल जड़ी बूटी है जिसके अज्जा इंसानी जिस्म में थकन, दबाव, परेशानी और बेचैनी के खिलाफ कुव्वत मदाफ़त में इजाफा भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिनसिंग को खास तौर पर मुकव्वी बा यानी कि मर्दाना ताकत में इजाफे के लिए भी खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे बड़े पैमाने पर ज़ियाबीस टाइप 2 के इलाज के लिए भी ज़ेरे इस्तेमाल लाया जाता है, जबकि ज़ियाबीस टाइप 2 की वजह से अमूमन मर्दाना कमजोरी भी हो जाती है। यानी कि अगर कोई शख्स शुगर की वजह से मर्दाना कमजोरी का शिकार है तो वो जिनसिंग का इस्तेमाल जरूर करे और जो मैं कोर्स का आपको मुकम्मल नुस्खा बताने वाला हूँ इस नुस्खे का इस्तेमाल जरूर करें तो यकीनन शुगर के मरीज उस शख्स को भी अपनी मर्दाना ताकत के अंदर बहाली होती हुई नजर आएगी। और दोस्तों आपको जिनसिंग की तकरीबन 30 ग्राम सफूफ की मिकदार जो है वो दरकार है और जो इसका अगला जुज़ है वो है पंबा दाना यानी कि कॉटन सीड। आसान अल्फाज में कहें तो दोस्तों कपास का बीज जो है वो आपको अगला जुज़ दरकार है। दोस्तों अगर पंबा दाना यानी कि कपास के बीज की इफादियत की बात की जाए तो मर्दाना ताकत में इजाफे के लिए इसे सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है और तकरीबन हर नुस्खे के अंदर ये शामिल होता है। इसके अलावा दोस्तों पंबा दाना के इस्तेमाल से मादा मनोया की सेहत में इजाफा होता है, मादा मनोया की पैदाइश में उसकी अफजाइश में भी इजाफा होता है, साथ ही मादा मनोया को गाढ़ा भी करता है जिसकी वजह से पंबा दाना का इस्तेमाल मर्दाना टाइमिंग बढ़ाने के नुस्खे के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दोस्तों जिनसिंग चूंकि बहुत महंगी बूटी है जिसका मैं आपको पहले जिक्र कर चुका हूं, अगर आप जिनसिंग अफोर्ड ना कर सके तो आप पंबा दाना का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पंबा दाना जिनसिंग का यकीनी तौर पर एक अफादियत से भरपूर जो है वो मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चूंकि जिनसिंग बहुत ज्यादा महंगी है उसकी निस्बत पंबा दाना निहायत सस्ती भी है, लेकिन जिनसिंग के मुकाबले में उस जितनी ही मौसर यानी कि उसका कुदरती तौर पर मुतबादल साबित हो सकती है।
पब्बादाना के दोस्तों मजीद फवायद की बात की जाए तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है, थकावट नहीं होने देती। इसके अलावा बुढ़ापे की अलामात का आगाज ताखीर से होता है अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहें। साथ ही साथ कमर दर्द का निजात करती है। और अगर आप आसाबी कमजोरी का शिकार है तो दोस्तों आसाबी ताकत में इजाफा करने के लिए पब्बादाना जो है वो बेहतरीन कमाल की हामल है। इसके अलावा दोस्तों आम तौर पर 40 साल से ज्यादा उम्र अफराद को इसको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में आकर दोस्तों आम तौर पर जो जिस्मानी कमजोरी है उसका आगाज हो जाता है। इसके बाद जो दोस्तों आपको जुज दरकार है वो है अश्गंध नागौरी। अश्गंध नागौरी को दोस्तों कई लोग जिनसिंग भी कहते हैं, मगर ये जिनसिंग का मुतबादल हो सकती है, मगर ये जिनसिंग नहीं है। इसको जिनसिंग का नाम देना यकीनी तौर पर गलत है। दोस्तों वेदक में अश्गंध को रसायन का नाम दिया जाता है, यानी कि ऐसी दवा जो बढ़ती उम्र के असरात को जायल करके जवानी की तरफ वापस लौटाती है। इसलिए इसे आयादा शबाब के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात में से मुमताज हैसियत और खास अहमियत हासिल है। इसको बाकायदा इस्तेमाल करने वालों में बुढ़ापे की अलामात देर से शुरू होती हैं। इसके इस्तेमाल से जिस्मानी कमजोरी दूर होती है, थकावट का खात्मा होता है, खून और दूसरे अहम सियालात यानी कि जो रतूबात हैं उसकी बदन के अंदर अफजाइश और पैदाइश बढ़ जाती है, कुव्वत मदाफ़त में इजाफा होता है और साथ ही साथ दोस्तों सबसे आम बात की मर्दाना ताकत में इजाफा करती है। अश्गंध के इस्तेमाल से भी दोस्तों मादा मनोया की पैदाइश में इजाफा होता है और साथ ही साथ स्पर्म की हेल्थ में भी इजाफा होता है। और इसके अलावा अश्गंध के इस्तेमाल से दोस्तों स्पर्म के गाढ़ेपन में भी इजाफा होता है, यानी आपका कि मादा मनोया मजीद गाढ़ा हो जाता है। इसके अलावा जिन औरतों के अंदर दूध की कमी होती है उन औरतों के अंदर दूध की कमी को पूरा करने के लिए भी अश्गंध का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो आपको अगला जूस दरकार है वो है मूसली सफेद। मूसली सफेद का इस्तेमाल बदन को मजबूत बनाता है, मर्दाना ताकत के अंदर हरकत पैदा करता है, जबकि मनी को गाढ़ा करता है और साथ ही साथ मनी की मिकदार में भी इजाफा करता है। मूसली का सफूफ इस्तेमाल किया जाता है और दोस्तों तकरीबन जितने भी शादी कोर्सेज नौजवानों के लिए इस्तेमाल होते हैं उसका लाजमी जूस जो होता है वो मूसली सफेद होता है। इसके बाद जो दोस्तों आपको अगला जूस दरकार है वो है इसबगोल का छिलका। और इसबगोल के छिलके की सबसे बड़ी दोस्तों ये अफादियत है कि ये आपके मैदे के अफाल को, मैदे के काम को बिल्कुल दुरुस्त रखता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आपका मैदा अच्छे तरीके से खुराक हजम करता है तो आपका जिगर जो है इसको अच्छा खून बनाने के लिए उसको मुआवनत मिलती है। और अच्छा खून बनने से दोस्तों आपके जिस्म के अंदर, चूँकि जिस्म की तमाम अज़ा की खुराक खून है, जब अच्छे तरीके से जिस्म खून का दौरा करेगा तो आपके तमाम अज़ा जो है वह हेल्थ की जानब वापस आएंगे। अगर खुदा न खास्ता उनमें कोई बीमारी, अगर उनमें कोई बीमारी नहीं है तो उनमें हेल्थ का जो है वो सफ़र मजीद बेहतर से बेहतरीन की जानब चलता रहेगा। तो दोस्तों आपने जो अगला जूस लेना है वो है इसबगोल का छिलका। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपने इन तमाम चीज़ों की मिकदार कितनी कितनी लेनी है। सबसे पहले दोस्तों आपने जिनसिंग और अश्गंध लेनी है 30-30 ग्राम। इन दोनों चीज़ों का दोस्तों आपने सफूफ कर लेना है और उसके बाद आपने 500 मिलीग्राम के जो है इसके कैप्सूल भर लेने हैं। किसी भी पंसारी से बड़े आसानी से अवेलेबल होते हैं। आपने 500 mg के उसे कैप्सूल लेके उसको भर लेना है जिनसिंग और अश्गंध के हम वजन सफूफ से, यानी आपने दोनों चीज़ें 30-30 ग्राम लेनी है। ये कैप्सूल दोस्तों आपने शाम के वक्त इस्तेमाल करना है, यानी कि दोपहर का खाना खाने के तकरीबन 2 घंटे बाद, और 1 कप से लेकर 1 गिलास दूध के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बाकी अज्जा है उनका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। आपने जो पम्बादाना है वो आपने लेना है 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली आपने लेनी है 30 ग्राम, सालब मिश्री दोस्तों आपने लेनी है 30 ग्राम और छिलका इसबगोल भी दोस्तों आपने लेना है 50 ग्राम। इसके अलावा दोस्तों आपने चीनी लेनी है 300 ग्राम, यानी कि पम्बादाना और छिलका इसबगोल 50-50 ग्राम, सफ़ेद मूसली और सालब मिश्री 30-30 ग्राम। और दोस्तों जो चीनी है ये आपने लेनी है 300 ग्राम। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, इसका सफूफ बना लें और रात को दोस्तों सोने से पहले तकरीबन आधा किलो दूध के अंदर इसके दो आपने खाने के चम्मच है, चाय वाले नहीं, बड़े खाने के जो 2 चम्मच है वो दोस्तों आपने नीम गर्म दूध में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसे फ्रिज में रख देना है। और सुबह उठने के बाद दोस्तों ये खीर नुमा जो है वो आपकी एक मेडिसिन सी तैयार होगी, बड़ी लजीज सी होगी, मगर अफादियत से और मर्दाना ताकत से भरपूर है। और मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करने के लिए, बिलखसूस नौजवानों की मर्दाना कमज़ोरी जो है उसका इलाज करने के लिए इससे बेहतर और कोई दवाई हो ही नहीं सकती। इसका दोस्तों मैंने खुद बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया है, इसकी इफादियत चूँकि मैंने इसे खुद यूज़ किया हुआ है इसलिए मैं बड़ा पुरअतमाद होकर जो है मैं आपको इसकी इफादियत बता रहा हूँ। और दोस्तों इसका इस्तेमाल मैंने अपने बहुत सारे अजीज़ों कारब को, अपने दोस्तों को करवाया हुआ है और इसकी इफादियत चूँकि मुझे इस कदर मालूम है लिहाजा मैं बहुत पुरअतमाद होकर आपको भी इसका मशवरा दे रहा हूँ। और जो नौजवान जिनकी शादी होने वाली है, चूँकि नौजवानी के अंदर शहवत का इतना मसला नहीं होता, नौजवानों को असल में चाहिए होती है टाइमिंग। शहवत का कोई खास मसला नहीं होता चूँकि आप जवानी में होते हैं, आपके अज़ा को खून अच्छी तरह पहुँच रहा होता है, लेकिन गर्मी की वजह से और हमारी खुराक की वजह से कमी किस चीज़ की होती है हमारी टाइमिंग की।
तो मर्दाना टाइमिंग के अंदर इजाफा करने का अगर आप नुस्खा तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों ये खीर और साथ ही साथ जो शाम के वक्त मैंने आपको कैप्सूल खाने का बताया, अगर आप ये दोनों चीज़ों का इकट्ठा इस्तेमाल करें और तकरीबन आप इसको 1 महीना तक जारी रखें। अगर आप इसे 14 दिन इस्तेमाल करना चाहें, उसके बाद 1 हफ्ता इसका गैप डालना चाहें, तभी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपको ये सजेशन है कि कम से कम इसको 1 महीना आप कंटिन्यू करें। तो दोस्तों आपके अंदर मर्दाना ताकत का एक समंदर जो है, जो बिजली एक करंट है, वो दौड़ने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने मर्दाना ताकत के अंदर इजाफे के लिए अफ्रीका के बाशिंदे किस तरह से आम का इस्तेमाल करते हैं, चूंकि फिलहाल आम का मौसम जो है, आम का दौर है इस टाइम। आम चूंकि वैसे फलों का बादशाह और हम सबकी बचपन से जो है वो फेवरेट डिश है, तो आम का इस्तेमाल अफ्रीकी मर्दों की तरह मर्दाना ताकत हासिल करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो का लिंक जो है मैं आई बटन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी ज़रूर वॉच करें ताकि आप कुदरती अज्जा के इस्तेमाल के साथ भी आप जो है अपनी मर्दाना ताकत में इजाफा भी कर सकें और अपनी मर्दाना कमजोरी का इलाज भी कर सकें। तो लौट आओ कुदरत की तरफ, जहां सेहत के पुरअफ़ज़ा खजाने आपके मुंतज़िर हैं। तंदुरुस्ती मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद।